हमारे पीछे मोक्षदायिनी माँ गंगा है, जिसमें कुछ दिनों पहले लाशों का मंजर दिखा और अब गंगा का पानी हरा हो गया है। गंगा में एल्गल ब्लूम की वजह से इसकी ऊपरी परत में आपको हरापन दिखेगा। एल्गी एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दिन में सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को भोज बनाकर अपना पैदावार बढ़ाते हैं। इसी की वजह से गंगा में आपको इस तरह का हरापन दिख सकता है। देखिए, जो गंगा का पानी हरा हुआ है उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम कहते हैं। इसमें एल्गा की ग्रोथ हुई। एल्गा एक तरह का जीवाणु होता है जो सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड को भोज बना करके ऑक्सीजन देता है। आश्चर्य की बात यह है कि गंगा में हर साल एल्गल ब्लूम होना चाहिए, लेकिन इस बार इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहा। कारण कई सारे हैं, टेम्परेचर कम होना भी एक कारण है, लेकिन मेन कारण जो इसका समझ में आ सकता है वो ये है कि कोरोना से हुई मौतों की चिता को जब जला के गंगा में प्रवाहित किया गया, तब वो फॉस्फोरस कंटेंट जो जली हुई चिताओं में था वो इन्हें ताकत देता गया और ये एल्गी और बढ़ते गए, जिसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो इस बार अभी तक जो हमारा टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो ज़्यादा बढ़ा नहीं। हर बार पिछले बार भी गर्मी के ये मई जून के महीने में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता था। टेम्परेचर करीब 44-45 तक पहुंच जाता था। तो वो टेम्परेचर पे हमारे एल्गल ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। पहला ये है कि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा नहीं। दूसरा जो है, गंगा के में जो पोल्यूशन पड़ता है तो वो भी इस पोल्यूशन जो 2 पोल्यूशन लेवल से ज़्यादा ये एल्गल ग्रोथ आती है। फॉस्फोरस के कारण ज़्यादा आती है और सल्फ़र थोड़ा सा। फॉस्फोरस आप ये कह सकते हैं कि इस बार ज़्यादातर लोगों की जो चिताएं जलाई गई, जो हिंदुओं की चिताएं जलाई गई जो कोविड में जो की डेथ हुई है, तो चिता के राख में फॉस्फोरस कंटेंट ज़्यादा होता है और वो फॉस्फोरस कंटेंट जब गंगा जी में मिलाया गया तो इसलिए वो गंगा तो दोनों तरह की संभावनाएं बनी कि ज़्यादा फॉस्फोरस कंटेंट गंगा में आया। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा नहीं, टेम्परेचर भी 40 के अंदर ही रहा, 35, 38, 30 से 40 के बीच में रहा। पानी की स्थिरता को एल्गल ब्लूम होने की एक बड़ी वजह मानी जाती है और कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा होता है। आप हमारे पीछे देखेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जो ये बड़ा प्लेटफॉर्म गंगा के रिवर बेड में जाके बनाया जा रहा है, ये 30-40 फीट लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी वजह से गंगा में जो गंगा का नॉर्मल फ्लो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होता है और कई सारे ऐसे हाल के सालों में 15-20 सालों में कई ऐसी ब्रिजेस भी बनाई गई हैं जिससे गंगा का फ्लो और उसकी करंट को रोका गया है, जिसकी वजह से पानी स्थिर हो गया है और गंगा में एल्गल ब्लूम हो रहा है। देखिए, कभी इधर कुछ चेंजेस हुए हैं वहाँ पे। अभी जैसे आपके ललिता घाट पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है और संयोग से वो रिवर बेड में घुस के बन रहा है, तो वो कायदे से देखिए तो नेचुरल जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। हमारे ख्याल से 30-35 मीटर उसकी चौड़ाई है गंगा जी के पार्ट के अंदर, तो जहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो फ्लो भी इफेक्ट होगा। और ये जो अभी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये तो संभवतः वहाँ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और जो कि सीवेज के माध्यम से गंगा जी में आते भी हैं, तो उसके वजह से एल्गल ग्रोथ की वजह से वो ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए, एल्गीज जो हैं ये डेवलप होते हैं तो ये खतरनाक भी होते हैं इस मामले में कि एक तो वो दिन में ऑक्सीजन कंज्यूम डिलीवर करते हैं पानी में, और रात में वो ऑक्सीजन जब ये सनलाइट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम भी करेंगे। वो एक्वेटिक लाइफ के लिए बड़ा खतरनाक होता है। इसके अलावा वो टॉक्सिन्स भी नदी में देंगे जो जिससे कि आपकी स्किन में रैशेज वगैरह और स्किन डिजीज वगैरह और कई तरह की इस तरह की विसंगतियां आएंगी। दूसरा ये है कि जो गंगा का एक नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म है वो भी प्रभावित होगा।